Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, तो विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे और उससे बने हुए कंपाउंड के बारे में जानेंगे, जो ऑलवेज उसमें से एक दो क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक 2022 के लिए, है ना। पॉलिटेक्निक 2022 के लिए। और कल ही आपका जो है ये क्या बोलते हैं, बिहार पैरामेडिकल मतलब बिहार डीईसी का जो है रिजल्ट निकला है। बच्चों सबका कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है ना। आप जा कर के एडमिशन करा लें, और आप भी अगर एग्ज़ाम दिए थे तो आप भी अपना लिस्ट देख करके एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटल किसे कहते हैं। मेटल क्या होता है, मतलब हिंदी में बोले तो धातु क्या होता है। धातु किसी तत्व की वह अवस्था होती है जो प्लस आयन होता है। कैसा आयन होता है? प्लस आयन होता है। और इसे पीटने पर आवाज़ आती है। क्या आती है? आवाज़ आती है। इसे खींच करके पतला तार बना सकते हैं, है ना। और यह यूज एज अ कंडक्टर भी होता है। किसके तरह? कंडक्टर। यूज एज अ कंडक्टर की तरह भी होता है, ठीक है। समझे? कोई दिक्कत? चलिए, मेटल। और जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसके बारे में और समझते हैं। देखिए, सभी आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, है ना। उसमें पढ़े होंगे आप लोग कि मान लीजिए कि कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए कि Na है। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना? 11, है ना। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 281। कितना लिखते हैं? 281। तो कोई भी मेटल चाहता है कि हम क्या करें? स्टेबल हो जाए। तो वो क्या करेगा? देखिए, स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको कहते हैं ड्यूएट और इसको कहते हैं ऑक्टेट। या तो वो ड्यूएट रूल फॉलो करेगा या तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो देखिए, 2 और 8 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो एक्स्ट्रा को क्या करेंगे? या तो दे देंगे या तो ले लेंगे। कोई स्टूडेंट कह सकता है सर देंगे ही क्यों, है ना, ले क्यों नहीं सकते हैं? देखिए, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन पहले से है। अगर 10 एक और इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो वो किसी ऑर्बिट का जो है स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा, है ना। तो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कितना देते हैं? एक दे देते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी को कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना दिया भाई? +1 दिया, इसलिए इस पर कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है, ठीक है। समझे? आगे बढ़े। चलिए, दूसरा समझते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 10 और 1 7 17 हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन आप किसी को दे नहीं सकते हैं, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन आप किसी को दे नहीं सकते। हाँ, भले 1-2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसलिए जब क्लोरीन किसी से लेता है, कितना लिया? 1 लिया। इसी को कहते हैं हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए क्लोरीन पर क्या चार्ज होता है? -1 होता है। तो ये आपका है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल।
जिसको बोलते हैं आप, जिसको क्या बोलते हैं आप, जिसको आप बोलते हैं अधातु, या हम लोग बोलते हैं अधातु, है ना। तो ये हो गया आपका धातु और ये हो गया आपका अधातु, है ना। तो धातु एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम, इसका होता है 12, तो इसमें लिखेंगे 2, 8 और 2। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इसलिए Mg पर जो होता है वो होता है +2 चार्ज। अब कोई बोल भी तो सकता है ये सर ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन भैया नॉन मेटल है ना। तो ये सब हो गया धातु, है ना। अब हम लोग देखते हैं अधातु के बारे में, है ना। पहले एक नॉन मेटल के बारे में पढ़ लें। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर हम लिखें 2, 6, है ना, कितना, 2 और 6, तो देखिए 2 हो गया, ये 6 है, तो इसमें इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, है ना। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना कर रहा है भैया, 2 कर रहा है, तो इसलिए -2। ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है आपका, -2, है ना। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें सल्फर का, किसका, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। कितना होता है आपका, 16, है ना, 16। इसका लिखे तो 2, 8, 10 और 6, 16, है ना। तो ये भी क्या करेगा, आपका ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2। इसलिए सल्फर पर भी क्या होता है, -2 चार्ज होता है ना। तो ये था नॉन मेटल और मेटल के बारे में पूरा जानकारी, है ना। अब सीखते हैं कि हम लोग कैसे कंपाउंड तैयार करेंगे। देखिए, अगर आपको पता है कि भैया Na जो है एक मेटल है और Cl जो है एक नॉन मेटल है, इसका वैलेंसी आपको पता है, हाँ, और इसका वैलेंसी आपको पता है ना। तो इसको क्रॉस इधर कर देंगे और इसको क्रॉस इधर कर देंगे और लिखेंगे तो Na लिखेंगे और Cl लिख लेंगे। अब इसका नाम होता है आपका सोडियम, सोडियम। इसका नाम होता है आपका क्लोरीन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लोरीन बोलते हैं ना, क्लोरीन, है ना। और इस पूरे को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, समझे। इस पूरे को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अच्छा, लाइट बढ़ा दें, अच्छा रुकिए, अब दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड, अगर मान लीजिए Mg मतलब मैग्नीशियम और उससे अगर O2 रिएक्शन कर ले मतलब ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कैसे समझें, इसका वैलेंसी आपको पता है, इसका वैलेंसी होता है +2, इसका वैलेंसी होता है -2, ये दोनों क्रिस क्रॉस करता है ना। तो ये बन जाता है Mg2। अब ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस करना है, यहाँ ऑक्सीजन है 2, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ 1 है ना, नहीं दिख रहा है ना। चलिए ये वाला कलर लेते हैं। यहाँ है 2, सॉरी यहाँ 1 और यहाँ है 2। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को पूरा करते हैं, 2 यहाँ लगेगा। जैसे 2 ऑक्सीजन को दिए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ भी हमको 2 लगेगा। ये भी आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, समझे। तो इसी प्रकार हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, समझे। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। अगर मान लीजिए कोई हमको ऐसा कंपाउंड दे दे, बोले कि Na+O2 बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा,
Na2O बनाएगा, बनाएगा क्या, Na2O बनाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, है ना, 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ हमको क्या लगेगा 2 लगेगा। और 2 दिए तो सोडियम कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ हमको 4 देना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आपको अगर आता है कंपाउंड बनाने तो आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। पैरामेडिकल हो, है ना, या पॉलिटेक्निक हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, अगर ये सब आपको आता है तो 4-5 नंबर आपको आसानी से आ सकता है ना। ये बस ये सब आना चाहिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, और बगल में जो घंटी वाला होगा बेल आइकन उसको दबा देना है, ठीक है, ताकि जब भी क्लास लें तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।